हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं और टेक्सोनॉमी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो टेक्सोनॉमी टर्म था, सबसे पहले उसे किसने दिया था? एपीडी कैंडोले ने दिया था। टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एक नेम और फिर कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें टेक्सोनॉमी के एलिमेंट्स को लेकर, तो जो टेक्सोनॉमी का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, सेकंड होता है नॉमेनक्लेचर और थर्ड होता है क्लासिफिकेशन। कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं और जो हमारे पास रेफरेंस ऑर्गेनिज्म होता है उसके साथ उसके कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी को चेक करते हैं। उस अननोन ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के बाद में हम उसको एक नाम प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का, उसको एक कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं लेकिन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोटेक्सोनॉमी की। तो मॉर्फोटेक्सोनॉमी में क्या होता है कि हम जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर उसको एक कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड कैरियोटेक्सोनॉमी की। तो जो कैरियो टेक्सोनॉमी होता है, कैरियो टेक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म के जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होता है उसके बेसिस पर उसको क्लासिफाई करते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म के बेसिस पर हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं कि उसके किसी भी ऑर्गेनिज्म क्या जेनेटिक आखिर मेकअप है, क्या उसका अदर ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक वो सिमिलैरिटी है, उस बेसिस पर उसको क्लासिफाई करते हैं। बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी में हम एक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर आखिर क्या क्या बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, इस बेसिस पर उसको हम क्लासिफाई करते हैं। कीमोटेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, जो हमारा कीमोटेक्सोनॉमी होता है, कीमोटेक्सोनॉमी में हम सेल के अंदर आखिर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है जैसे रेजिन, टैनिन, ये इन सब बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मोस्ट एडवांस टेक्सोनॉमी होता है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म के मोर एंड मोर कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं और कंप्यूटर की हेल्प से उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर का जो कंसेप्ट था, नॉमेनक्लेचर का सबसे पहले कंसेप्ट दिया था कैस्पर बूहिन ने और उनकी एक बुक थी पिनैक्स, उसमें कैस्पर बूहिन ने दिया था। उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था पिनैक्स, उसमें उसके बाद जो कंसेप्ट को अच्छे से इस्टेब्लिश किया था वो किया था हमारे कैरोलस लीनियस साहब ने। और सबसे पहले उन्होंने जिस बुक में इसको एक्सप्लेन किया था उसका नाम था फिलोसोफिया बुटानिका में। और सबसे पहले बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को जो जिस पुस्तक में उन्होंने यूज़ किया था वो है हमारा स्पीसीज प्लांटेरम। ये एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन कि उन्होंने नॉमेनक्लेचर को अपनी किस बुक में यूज़ किया था सबसे पहले, तो वो था बुक स्पीसीज प्लांटेरम का। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स का जो डिस्क्रिप्शन दिया था जिस बुक में, उसका नाम है सिस्टमा नेचुरी में उन्होंने एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। फिर हम बात करते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की। तो जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है एक्चुअली में जब भी साइंटिफिक नेम के टू वर्ड्स को यूज़ करता है। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस को हमें बताता है और जो सेकंड साइंटिफिक वर्ड होता है, नेम का वर्ड होता है, वो हमको स्पीसीज के बारे में बताता है। ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में
एक थर्ड वर्ड यहाँ पर जुड़ जाता है जिसे हम सब स्पीसीज कहते हैं इन केस ऑफ एनिमल, और वैरायटी कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि क्रो का जो वो होता है तुम्हारा जूलॉजिकल नेम, वो होता है कोरवस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, जहाँ पे कोरवस हो गया हमारा जीनस, स्प्लेंडेंस हो गया हमारा स्पीसीज, और सब स्प्लेंडेंस हो गया सब स्पीसीज हमारा। तो कुछ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे जो साइंटिफिक नेम होना चाहिए, लिखा होना चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म का, वो हमेशा बुक में प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो हमेशा, तो उसको हमेशा हैंड रिटन को हमेशा अंडरलाइन कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो जीनस हमेशा लिखते हैं हम लोग साइंटिफिक नेम का, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और जो स्पीसीज होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए हमें। और उसके बाद जब जीनस और स्पीसीज लिख लिया तो लास्ट में क्या करते हैं, ऑथर का नाम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है लीनियस। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ कोड्स के बारे में जो एग्जाम में आते हैं, अक्सर करके कोड पूछ सकता है, पूछता भी है कि आईसीबीएन का फुल नेम क्या होता है। तो आईसीबीएन का जो फुल नेम होता है वो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसीजेडएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जुओलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीबीएन का फुल नेम क्या होता है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ द बैक्टीरिया। आईसीएनसीपी का फुल नेम क्या होता है, तो आईसीएनसीपी का फुल नेम होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट। आईसीटीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर टेक्सोनॉमी ऑफ द वायरसेस। अब हम थोड़ा सा इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि हमसे एग्ज़ाम में कुछ बुक्स और उनके ऑथर के बारे में पूछता है। जैसे पहला बुक है हमारे पास, पहला जो फर्स्ट बुक है हमारा वो है हॉर्टस। तो हॉर्टस बुक किसने लिखी है, लीनियस के द्वारा लिखी गई है। हॉर्टस बुक लीनियस के द्वारा लिखी गई है। जेनरा प्लांटेरम बुक किसने लिखी है, तो लीनियस ने लिखी है। अच्छा, जेनरा प्लांटेरम जो है बेंटम होकर ने भी एक बुक लिखी हुई है। उसी तरह से क्लास प्लांटेरम किसने लिखी हुई है, लीनियस ने लिखी है हमारी। हिस्टोरिया नेचुरल किसने लिखी है, प्लाइनी ने लिखी है हमारी। और हिस्टोरिया जेनरलिस प्लांटेरम, हिस्टोरिया जो जेनरलिस प्लांटेरम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो जॉन रे के द्वारा लिखी गई है। एलिमेंट्रिया डी बोटानिका किसने लिखी हुई है, तो वो लिखी है हमारी कैंडोले, कैंडोले साहब ने लिखी हुई है। और इंक्वायरी इनटू प्लांट लिखा है हमारा थियोफ्रेस्टस। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस को हम डेली प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।